सनातन की ध्वजा को कैसे आगे फहराया जाए, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ऐसे श्री तोषेंद्र देव जी साई जी के एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव कृपा से शायद हमारे जीवन की ये पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान पद संपूर्ण सनातन हिंदू बने हैं और संपूर्ण सनातनी इसके यजमान। इसमें किसी यजमान का नाम नहीं दिया गया इस कथा को, क्योंकि ये मादेश्वर महादेव के चरणों में होती है। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शायद इसलिए समिति ने निश्चित किया कि ये कथा कोई दूसरा नहीं करा रहा है, ये कथा स्वयं मादेश्वर महादेव करा रहे हैं और उनकी गोद में एक कथा हो रही है। जब हम इस क्षेत्र में आए तो कोई ने कहा कि जशपुर में ये बड़ा, जशपुर में वो बड़ा, और यहाँ आकर मालूम पड़ा कि जो भी बड़ा वो सब महादेव के चरणों में पड़ा। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ केवल एक ही बड़ा, वो है देव अधिदेव महा। बाकी के जितने भी हैं वो कह दें कि ये बड़ा, हमारे जशपुर में वो बड़ा, तो समझ लेना सब इतने बड़े महादेव के चरणों में पड़ा। इसके आगे कोई नहीं बड़ा और ना कोई खड़ा, केवल शिव, केवल शिव। हनुमान जी की कथा बात है, वो हनुमान जी की बात और दिल से सुनो कथा। जो कान्हा जी की बात है, लगा के आस में बैठा हूँ जमाने से, मिलोगे कब मेरे। बड़ो पता ही नहीं। ये कथा आज 21 तारीख को प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष के दिन मधेश्वर नाथ के चरणों में ये कथा विराम हो रही है। शायद कथा जब ली होगी तो ये नहीं देखा होगा कि प्रदोष पड़ रहा है क्या, तिथि कौन सी पड़ रही है, दिन कौन सा पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा मधेश्वर नाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर उस आनंद को आपके भीतर विराजमान कर कर इस आयोजन को सफल। हृदय से सुनो, कान्हा जी के दर्शन करने महादेव जी, और जितना दिल से इस कथा को अपने अंदर उतार सकते हो उतने दिल से उतार। इस वीराने में इस्माइली गांव छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर जैसे शंकर भगवान एकांत में बैठकर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही आप और हम इस कथा का लाभ। कल आशीष कर रहे थे गुरुजी, इस्माइली गांव में पहुंचने के लिए ट्रेन भी बहुत दूर तक छोड़ती है, फिर वहां से 100-150 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पहुंचना। बस का साधन भी दूर तक रहता है। हमने कहा आशीष, ये मधेश्वर नाथ जो बैठे हैं ना, ये साधारण नहीं है। वो एक बार अपने भक्त को भले पैदल बुला लेते हैं, पर दूसरी बार उसको 4 व्हीलर दिलाकर बुलाते हैं कि तू अपनी गाड़ी से यहाँ तक पहुंच। तो अपने साधन से, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास
के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। आप जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से, जिस मन से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारोगे, शिव उस भाव से आपको प्रकट होगा, उस भाव से आपको मिलेगा। कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? कोई देख ना रहो, कपड़ा भी ना दो। महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केली आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं। हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं, कि आम के पेड़ में मोर आए। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है, इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे, और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। उसको फेंक दे उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे, और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को, और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सही कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर शरीर को पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। और जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझती थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा, जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को, फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए, तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं, वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना झाड़ दे, निकाल दे। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता। इसका कारण केवल इतना है, भगवान लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। अभिमानी है, और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है, तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे, और आगे बढ़े, और बहुत उन्नति कर बहुत फल दे, उसी
उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है, तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। बकरी बारी में लट दो ना, समझ लेना परमात्मा भी हमको बहुत आगे तक लेकर जाना चाहता है। परमात्मा हमको बहुत दूर तक लेकर जाना चाहता है। परमात्मा हमको बहुत अग्रणता में लेकर जाना चाहता है। और शंभु बकरी बकरी में दुख काटो दया करी शंभु शरण माधु दुख काटो दया करी शंभु शरणे माधु दुख काटो दया शंभु शरणे माधु लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे भगवान शिव की कथा कर रही है। थोड़ा कष्ट जीवन है, थोड़ी तकलीफ जीवन है, थोड़ा दुख जीवन है, थोड़ी परेशानी जीवन है। अगर परमात्मा को ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा, कुछ अच्छा विचार कर रखा, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर रखा होगा, जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे, जो विष्णु महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो। बहुत बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको हमको यहाँ बुलाकर कथा कर मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता इस कथा लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं, या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं कोई पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पाए।
से सुन, धारण कर, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो। अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि इस महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण कर, वो धारण कर। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं। ढेर बाजार लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। जसपुर वालों जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं, क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जसपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाई, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया बनी जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया देवराज नाम का ब्राह्मण जो महापुराण की शुरुआत लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं। कौन सा कपड़ा? जो जन्म तो ले लिया पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, कौन सी बीज मिले भारत की भूमि पर जन्म मिले, क्योंकि मेरे पास और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। इस धर्म में काटना नहीं सिखाया, ये घनो रक्षा था, ये रक्षा होंगे। इस धर्म में काटना नहीं सिखाया। पता इस नहीं धर्म में कहा घनो विवाद बढ़ा दिया कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ अब कहाँ लगते हो वो बात बैठ गए। यह हटा पे लगता है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अब भी गाड़ रहा है अलमारी पे, इस ऊपर से बैग हटा लो, ऊपर से दिखाया गमला लग कपड़ा दिखे महात्मा बैग है उठा ले में करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे
और एकजुट होकर माँ त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना। ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म जीवन में कुछ भी नहीं। घर जाकर अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया। सनातन धर्म लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति का उदाहरण, भगवान के भजन के उदाहरण। ऐसे कई है, शिव महापुराण में संवाद आता है। अगले साल आ जाएगा ना आयो। ये या बार हो शिवानी वाला है। यू ये बिल्कुल ठीक है। वाटें छोटो यमन गरमाई जा रहा है। वाटें छोटो ये मधु को निकाल ये तो आ जाएगी ना। यू आया अब क्या आ सके हो बस। ये जय तारनी है ओ लाडली, ये जय तारनी है ओ लाडली, मुसीबत में हर वक्त इमदादली, मुसीबत में हर वक्त इमदादली, तेरा ही दिया आया दिया शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे अगर बहुत अच्छे फूल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान का जन्म करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म है, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्म जिसको श्रवण कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पाँव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से। ये तो छोटे बच्चों के लिए चाहा तुम्हारे रहना भगवान को साधुवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म मिला। निकाल और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे इस बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा और उसमें भी मयाली गांव जहाँ पर मधेश्वर नाथ विराजमान। एक ही कवर तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से, तेरी करुणा से मिला निकालिए और उसमें लगा के आस में बैठा हूँ एक
जमाने से, मिलोगे कब मेरे। जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधुसूदन नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली, तो मयाली गांव वालों को भी ये भी एक बड़े श्रेष्ठ बात है। हर हर, तो हाथ उठा कर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी यही तो पन्नी ही ना दे दे लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। अगले साल
घूमते हैं ना लोग पन्नी वाला या ये बगल में घुसा दे यही है ये जगह है ना बगल में घुसा दे लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। लियाई में ही तो है तो काई तो दे दी थी काई भी मुझे पता नहीं याद है हां तो रोके रहना चल दूंगी अच्छा दूंगी क्या ये सब काम कर दो कभी पुरानी बेग को काम आ गया है गरीब है कोई ना कोई चीज काम आएगा पर आज हवा कसना एक तो बड़ा बैग पड़ा और कहाँ है उधर इधर कर दिए अब ये सामान जी बैग उठाया वहीं लगा दवाई नीचे ना लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। ना हरी वो संदूक पर रख दो मेरा संदूक पर रख दो ये मंडप लाइट रह गया वो आटा ही लगा गई है बोली ना लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे।
लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे हम दिवस जो प्रारंभ हुआ है उसमें बाबा से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के भी बहुत दूर दूर क्षेत्र से सभी शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना, दिल से विनय निवेदन, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना है सभी को। मधेश्वर नाथ के चरणों में बैठकर बोल रहे हो, मधेश्वर नाथ तक की बात पहुँचना चाहिए और दिल से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य साथ में नमस्तु श्री नमस्तु श्री नमस्तु श्री
आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। शिव का चरित्र पर कोई पुण्य हमारे और आप जो हम शंकर तक पहुंचे। और देखिए, अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जसपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर। पूरे 7 दिन में लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में न किया हो। तो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। भटके ना, गलत मार्ग पर ना, गलत विचारों में ना, गलत दृष्टि में ना, गलत भावों में ना। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और निवेदन में अगर पत्नी, बच्चा, परिवार की बात रहे ना, तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा। भगवान साथ तक छोड़ता है। और ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है, जब व्यक्ति गलत राह पर चल रहे। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के
पत्नी के गले में जो हार पड़ा है वो हार को जला कर दे। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा। पराया धन और पराई स्त्री, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देगा। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ दे। थोड़ा स्मरण में रखिए, आप स्मरण में रहिए। करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। आर्य हर हर पराया धन और पराई स्त्री। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। देखिए बहुत तेज जलवृष्टि है और निवेदन है, पंडालों में जहाँ जगह हो पीछे के टेंट ऑन खाली कर पंडालों में जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ पर बैठने का प्रयास करिए। पंडालों के अंदर जहाँ जहाँ जगह हो वहाँ बैठने का प्रयास करिए। पानी बहुत तेज है। और शंभु शरण दुख शादी पब्लिक उठ कर ना भग देती लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। स्त्री का जब संग पड़ गया तो व्यक्ति बर्बाद, व्यक्ति नष्ट हो। और चाय बनवा लेती मैं थी, अब तो खा पी के मैं बना खाने में। और देवराज के साथ में यही हुआ। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा है। कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वेश्या का संग देवराज को हो गया
उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज ने उस वैश्या का संग जब पकड़ लिया, क्यों? तो आपका प्रतिवास खाओ। तो निवेदन है जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है बड़े पंडालों में आ जाए। पानी बहुत तेज है बिना का खाया। और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठे, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें। हाँ, तो और दिया अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रखें। फिर खाए थे गए पैदल घर में सुंदर नाच लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। माता पिता है पर कई रुपया देवराज राम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ा। 100 रुपया में दोनों तरफ पे। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने, रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर, मुझे वो हार मैं तो फ्रीज में डाल दिया, खराब ना हो। सुना थोड़ी घनी खाने लायक निकाल ले बाहर और रख। अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी। देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंचा। आके काम चल रहा है, दुनिया को कर देना है। एक राजा कलम जब हाँ मायाली गांव के लिए रायपुर से चले, मैं दीदी को कहा कि जब वहाँ रायपुर लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। थोड़ा गंगा जल चढ़ा पर वो यहीं रख रखी है यार, ना तो बड़ी है। महेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया क्योंकि वो गली में जाऊं तो पता पड़ा देखो जो हेलीकॉप्टर से चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं होता। हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले गुरु जी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी तो चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। और आज जो ये नज़ारा मधेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इसको बढ़कर मधेश्वर नाथ का दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर घड़ा है दिवाली को घेरे हुए नांदेकर जी के 3 महीना में हम जब घेरे तो वहाँ गंगा जल का घड़ा आज नहीं रखा हुआ। शिव शिव
आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे वो स्वीकार करेगा। जितने भाव। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। देवराज जब चोरी का धन लेकर, वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा साफ, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहाँ जाऊँ। और बताऊँ मैं, हाँ मैंने कहा सर, हाँ बॉर्डर पे पहले पड़ रहा है मतलब। जाना था वेश्या के घर, चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। 1 लाख है? हाँ? हाँ, 1 लाख करीब आ रहा है। और चोरी का धन लेकर के वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा। शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपा कर और एक कोने में जाकर एक दीवार से ठीक कर अब देवराज को ये नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में दीवार से छुपकर छोटी चोरी रात में क्या करे। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। मुझे ठंड लग रही है और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है जय समर भी गए ना कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है युद्ध के मैदान में। लंबो पाइप दोनों कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। तो कबाड़ी में गए कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, सही हाल है पल्ले ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में 3 महीना में खुल जाए। शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो जाए। मैं डाल को या गया 2-4 साल। मान लो यदि कोई कौरव में से पांडव में आना चाहे तो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरव में जाना चाहे तो जा सकता। टीवी चला रखी है, कभी दूसरा का खा रही है।
लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। पूजा और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। तुमने हैं क्या करे? पर हाँ पांडवों में से वहाँ भी एक बल्लभगढ़ भी में भी आज कुछ हो कौरवों में नहीं गए। और हमारा शास्त्र सिया कहता साथ है, है। महाभारत का चरित्र साथ कहता है है, ना। महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई। जिसका नाम था नौटा विकर्ण। घटरो है। नौटा तो घटरो बिना चाहिए अच्छा ना हो। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आ तुम गया। व्रत करोगे तो गणगौर अपने करोगे। रथ को आगे बढ़ाया। देवी ना को देख मारे। और विकर्ण ने जैसी रथ आगे के लिया, नाम ने को आते मत होंगे। कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्ला कर कहे, दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू हमारे को पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, फिर थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। नवरात्र में फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर सगा भाई होकर और तू जब ना उठाए होंगे अगली साल से उठाए होंगे। पांडवों की सेना में जा रहा है। मत करी पंखा। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, आज यहाँ तो देखो सुनो, अभी परवीन के हुए मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा, मैं तो मैं बीच धर्म की लड़ाई लड़ने लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। हैं द्वारका नाथ जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण। विकर्ण कहता है, मैं उन कृष्ण की शरणागति में। आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूँ, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंचा। क्या ना करे तुम इनके हमारे सोबर हुए थे, अगर दूध जलाएंगे तो फिर वो भी रह जाएगा। और जितने यहाँ पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं माधेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, छोड़ दिए हमने। आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहाँ बैठकर सुन रहे हो। हाँ आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। मधेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है। मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है। पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ है। और देखो, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम क्या माने, कैसे माने। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। कोई घंटा नीचे बैठी रहेगी, फिर चढ़ता है कोई 2:45 बजे करीब 3 बजे या टाइम करीब चढ़ते हैं। संत ने फिर आवाज लगाई, और कहीं थोड़ी देर सीधी जैसे विकर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गए और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है।
पांडवों की ओर ना जाना। मधु को छोरा भी मार चलो गई कहाँ हूँ देखना मुँह पे चलो जाना हलो जाना तो जाकर दूसरे दरवाजे पर मैं कृष्ण की शरणागति में जाऊं, कृष्ण। अगर जीना है चे और यदि अगर तुमसे कोई पूछे आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहाँ पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मधेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने की। बोल बम का नारा है, हमारा अभी सो कहीं मैं उठो उनके चरणों में कथा श्रवण बाहर करने तो की। आए ना देखे भीतर लग रहा भी कहीं और बैग लगा लग रहा भीतर कल बाइक छोड़ के परसों जा रहा और तेरा ही दिया मैंने आया दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। जब हम हृदय से बाबा के चरणों में बैठकर एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करते हैं तो बाबा स्वीकार करते हैं। जब पहले एक पत्र है बड़ा सुंदर है। तक छोड़ना नौ सजारो नंदनवार दिल्ली तक छोड़ना अब बसते जाएंगे नंदगांव में मौसी है लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। रही अब न करी बिना बहुत निवासी 4,000 रुपया लग जाएंगे गाड़ी पे बंदचुआ बसते ही चले जाएंगे हम जिला जशपुर हाँ छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो दिल्ली तक तो आप दिला सकते हैं, आप सही हैं, आ जाओ आ जाओ, दिल्ली एक बेल तक पत्र ले जाना, आ जाओ। या तो मौसी को छुरा है शोभा गुप्ता निवासी जिला जशपुर छत्तीसगढ़ की निवासी। इलाहाबाद पढ़ रहा है मौसी को छुरा पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, पत्र एलईडी पर दिख रहा है। इलाहाबाद मैं आपकी कथा 2020 में पहली बार श्रवण करी थी, और तब से अब तक कथा सुन रही हूँ। मेरे 2 बेटे हैं जिसका नाम अतुल गुप्ता, अमित गुप्ता। मेरे पति का निधन 2000 में हो गया। गुरुदेव, पति के जाने के बाद थोड़ी समस्याएं इतनी गिर गई कि तुक की जिंदगी चालू है, कौन संभाले। मेरे बड़े बेटे की उम्र उस समय पर 7 वर्ष की थी और छोटे बेटे की उम्र उस समय पर 5 वर्ष की। गुरुदेव, दोनों को पढ़ाना, मेरे अपने दोनों बच्चों को मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाया। मैं दीदी आपको धन्यवाद देता हूं। कई लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में है क्या, लोग प्राइवेट को ज्यादा प्रबलता देते हैं, पर आपका यह पत्र आज दिखा रहा है कि मैंने दोनों बेटों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और दोनों बेटों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा छोटा बेटा उस समय 7 साल का था, बड़ा बेटा 7 साल का, छोटा बेटा 5 वर्ष का था। दोनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाती। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। खाने का भी बहुत तकलीफ की जिंदगी है, तो बड़ा बेटा पढ़ाई करते 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 दुकान खोल ली और दुकान चलाने। अब ऐसा लगता था कि भगवान ने थोड़ा सा हाथ पकड़ा। गुरुदेव, लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने से होता क्या। मैं कहती हूं मेरा पहले का जो 2000 में पति गए, उसके बाद का जो जीवन कटा वो संघर्ष का कटा, पर जब से 2020 से कथा सुनना प्रारंभ करी, आज मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि मैं जो बाबा से मांगती हूं बाबा मुझे पहले प्रदान कर देगा। गुरुदेव, बच्चे ने दुकान चलाई, दुकान में तकलीफ आई, धीरे धीरे बालक ने फिर चलाई और आज बाबा की कृपा से उसकी दुकान जम गई।
उसी बड़े बेटे ने छोटे बेटे को और पढ़ाया, चल ठीक है, और अरे पढ़ाते पढ़ाते बेटे ने एग्जाम दिया और उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। कहाँ? मैंने अपने बच्चे से कहा चिंता मत कर, अपन कौन जी? दोनों पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। और मेरे बेटे ने और मैंने दोनों ने पशुपति व्रत किया। खाते बाबा की कृपा से रायपुर में जाकर मैंने पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करा और बाबा से वहां पर भी बैठकर निवेदन करा, बाबा मेरा एक बेटा तो दुकान कर रहा है पर दूसरा बेटा पढ़ाई में लगा है और ऐसी कृपा कर दे कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मेरा बेटा अनमोल सूरजपुर जिला में फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए गुरु जी एक पत्र और नीचे लिख रही हूँ। मेरे बेटे का दोस्त जिसकी शादी को 12 साल हो गए, उसको संतान का सुख नहीं था। मैंने उसको पशुपतिनाथ का व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया और 12 साल के बाद मेरे बेटे के दोस्त के घर में लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। ये तो वही कहानी मुचड़ी गुलाबी की तरह यहाँ है तो अब इन्हें कब या कब लगा रहे पहले आप और सवेरे तो बदली है, अब तो बदली है पहले तो कहीं पहल के देखने कहीं मैंने कहीं कहीं तुम पहल ही ले और तेरा ही लिया मैंने खाया पिया तेरा ना दुई दुई तेरी मंजा तेरा शुक्रिया मुझे भोले अले 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 वो सिमरन पे हाथ धर के आपका सेल से पत्ते करता दो लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूँ, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटाए। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना तो हंसते हुए नहीं हुआ, हंसते हुए नहीं हुआ। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए बाबा ने लिख दिया। माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ तात यरूपा की जैसी सुलीला की प्रियसीला यह सुख परम सुनी वचन सुजाना रोदन लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। मानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा, थोड़ा ना थोड़ा दुख आपकी जिंदगी में आएगा। मत्स्य पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ोगे। सफलता में ये ना प्रेस करनी पड़ेगी, पूरी सिकुड़ गई है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले मेरी नैया का तू मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे
बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है। ते पाणीपुरी भगवान शंकर का संवाद करा, इसमें महापुराण का चरित्र था। पूरी पानी फैला धीरे कर दिए टाइट कर दो लेकिन प्याज है पानी मांगो वो पी लो जो महापुराण का चरित्र था, देवराज नाम का ब्राह्मण गिलास में पी लो गिलास में लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा। अरे बस में जाएंगे, मेरे वो जो छोरी है वो उनकी कोई पता ना है, कभी बस से जा रहे कभी गाड़ी से जा रहे, कोई कैसे ले देंगे फिर लेकर जाएंगे कुछ सुनते ही देखना है नाए ना तो हाँ यार तो याद निकाल लो तो श्रवण करते ही या घरे रखा ही याद जल्दी क्या दिन है के क्रोध परसों में तो लाए आकर परसों से देवराज बाइक में था मंदिर से बाहर निकला। ये परसों की तो बात है, मैंने पूछी थी परसों। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर हाँ तो रंगया गैया भैया को मानी थी लगे और लिया ओ ओ और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का जा 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 इसकी छांव जा और उस बेलपत्र के वृक्ष से नीचे देवराज के प्राण को त्याग दिया। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामान्य देवरीय महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए स्वयं ओ घड़दानी हर हर महा देख कितनी तगड़ी में हवा बारिश हुई है को हेलीकॉप्टर तो पहुंचो बिल्डिंग में माँ बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा भाई सवारी पार्टी है भाई के बजाओ भोलानाथ डमरू। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे। दोनों हाथों से ताली से बजाओ। नेता जूझ मार लो जूझ मार लो जूझ भी रहेगी राजी का के डेट है आएगी खाएगी क्या की क्या आपका की कई मिनट है आज तक डेट है रेडी ठीक है वाह साथ चले जाए
के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे अभी सुन वो गिलास को लेकर छान के डाली और एक मलाई हेल्प दोनों हाथों से ताली से बजाते आओ लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने से, मिलोगे कब मेरे नहीं बांध दिया इधर तो था इधर ले जाओ Ramar.